किसी जमाने में बसरा में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। जब वो भगवान को प्यारा हुआ तो उसका वारिस उसका बेटा बना, जिसका नाम हसन था। हसन अभी जवान था, ख्यालों में रहने वाला। पिता की मौत के बाद उसने सुनार का पेशा अपना लिया। इसकी भी खास वजह थी। हसन को बचपन से ही एक शौक था सोना बनाने का, जिसे कीमियागरी कहा जाता है। हसन की अभी शादी नहीं हुई थी और वो अपनी मां के साथ अपने पुराने घर में रहता था। एक दिन जब हसन अपनी दुकान पर बैठा था तो एक अजनबी दुकान में दाखिल हुआ और दुकान की चीजों को देखकर उनकी बहुत तारीफ की। वो अजनबी खासी उम्र का था और पहनावे से इज्जतदार दिखाई देता था। हसन ने तारीफ सुनकर उसकी खातिरदारी की तो बातें होने लगी। अजनबी ने बातों बातों में हसन को बताया कि वो एक ऐसा हुनर जानता है जो दुनिया में उसके अलावा शायद ही कोई जानता हो। अनगिनत लोग मेरे पीछे लगे हैं, मेहनत करते हैं कि मैं उन्हें ये हुनर सिखा दूं, मगर मैंने कभी किसी को भाव नहीं दिया। जब हसन ने बड़े उत्सुकता से पूछा कि ऐसा कौन सा हुनर है जो सिर्फ वही जानता है, तो अजनबी कहने लगा, तुम मुझे बहुत अच्छे लगे हो। तुम आदर और अच्छे स्वभाव वाले भी हो, इसलिए मैं तुम्हें वो हुनर जरूर सिखा दूंगा। फिर अजनबी ने कान में कहा, मैं तांबे को शुद्ध सोने में बदलने का फन जानता हूं। हसन ये सुनकर खुशी से उछल पड़ा। वो तो हमेशा से ये फन सीखना चाहता था। अजनबी ने उसे डांटा, आहिस्ता बोलो, किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। हसन को कुछ याद आया तो उसके चेहरे की खुशी गायब हो गई। अजनबी ने उस परिवर्तन को देखा तो पूछने लगा, क्यों मियां, क्या हुआ? हसन कहने लगा, जनाब, भला मैं कैसे यकीन कर लूं कि आप सोना बनाना जानते हैं? एक शख्स यहां आया था, उसने यही कहकर मुझसे 2000 अशरफिया ले ली और फिर ऐसा गायब हुआ कि आज तक शक्ल नहीं दिखाई दी। अजनबी ने गुस्से से जवाब दिया, सब लोग एक जैसे नहीं होते। अगर मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत न होती तो मैं नाराज होकर चला जाता, लेकिन मैं आऊंगा और तुम्हारे सामने बल्कि तुम्हारे हाथों से सोना बना दूंगा। हसन ने उस अजनबी को, जिसका नाम बहराम था, बड़ी इज्जत से विदा किया। इसके बाद उसने दुकान बंद की और घर चला गया। मां ने जल्दी आने की वजह पूछी तो कहने लगा, बस मैं सोना बनाना सीख जाऊंगा। जब जी चाहा सोना बना लिया। उसकी मां उसे समझाने लगी कि वो अपने इस पागलपन से बाज आ जाए वरना नुकसान उठाएगा। अगले दिन हसन नियत समय से पहले ही दुकान खोलकर बहराम का इंतजार करने लगा। जब बहराम आ गया तो वो बहुत खुश हुआ, लेकिन बहराम सोना बनाने की बात ही नहीं कर रहा था। हसन ने खुद से पूछा, चाचा जान, आपने वादा किया था कि आप सोना बनाकर। बहराम सुनने लगा और फिर बोला, हसन, तुम बहुत जल्दबाज भी हो और मूर्ख भी। खुली दुकान में भला आते जाते लोगों के सामने मैं किस तरह सोना बना सकता हूं? सोचो, अगर किसी को खबर हो गई तो क्या होगा? हमें पकड़ लिया जाएगा और बादशाह हमें सारी उम्र के लिए जेल में डाल देगा और गुलामों से कोड़े मरवाकर सोना बनवाता रहेगा। बहराम की बात तो ठीक थी, लेकिन हसन को बड़ी मायूसी हुई। बहराम कहने लगा, हसन, ये काम तो तुम्हारे घर पर होगा जहां कोई आदमी नहीं होगा। हसन ने फौरन कहा, चाचा जान, चलिए, मैं अभी आपको अपने घर लिए जाता हूं। हसन बहराम को अपने घर ले आया, उसे एक अलग कमरे में बिठाया और अपनी मां के पास जाकर सारे हालात से उसे बताया तो उसकी मां कहने लगी, बेटे, तुम भगवान के लिए ये ख्याल दिल से निकाल दो, मैं तुम्हारे बारे में बहुत परेशान रहती हूं। मेरे बेटे, अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया है तो फिर ये पागलपन क्यों? हसन ने चहकते हुए जवाब दिया, अम्मा, मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। हसन अपनी मां का हर कहना मानता था, लेकिन सोना बनाने का जुनून उस पर ऐसा सवार हुआ था कि वो इसके बारे में मां की नसीहत को भी सुनी अनसुनी कर देता था। हसन ने बहराम की अपने घर में खूब खातिरदारी की। फिर हसन ने बहराम को उसका वादा याद कराया। बहराम कहने लगा, तुम मुझे बहुत स्वार्थी और लालची लगते हो और मतलबी लोगों की ये आदत होती है कि काम निकल जाए
तो फिर आंखें फेर लेते हैं। हसन ने बहराम को यकीन दिलाया कि वो मतलबी नहीं है, वो हमेशा उसका आदर करेगा और उसका एहसान कभी ना उतार सकेगा। बहराम ने गौर से हसन की बातें सुनी और कहने लगा, अच्छा छोड़ो इन बातों को, तुम जल्दी से अपनी दुकान पर जाओ, वहां से धातु गलाने का सामान और तांबे की तश्तरियां भी ले आना। कोयले तो घर में होंगे ही ना। हसन भागम भाग दुकान पर गया, जरूरत का सामान उठाया और फिर तेजी से घर लौट आया। बहराम ने उसे हिदायत देनी शुरू की। पहले कोयलों को धोंका, फिर कोयलों पर एक बड़ी कठाली रखी और उस पर तांबे की तश्तरियां रख दी। ये तश्तरियां सुर्ख होने के बाद पिघलने लगी। जब सारा तांबा पिघल गया तो बहराम ने अपनी जेब से एक छोटी सी शीशी निकाली। उस शीशी में से उसने एक चुटकी भर पाउडर उस कठाली में डाल दिया। जैसे ही वो पाउडर पिघलते हुए तांबे पर गिरा, पीले रंग का धुआं उठने लगा। बहराम ने उस कठाली को फौरन कोयलों के ऊपर से उठा लिया। जब कठाली ठंडी हो गई तो बहराम ने उसे जमीन पर औंधा कर दिया। हसन की हैरत की इंतहा न रही। उसके सामने एक बहुत बड़ी डली पड़ी थी। वो सुनार था, सोने की पहचान रखता था। वाकई वो शुद्ध सोना था। बहराम ने कहा, बेटे ये सोने की डली उठा लो और ऐश करो। हसन को अब सोने से कोई दिलचस्पी न रही थी। वो तो उस पीले रंग के पाउडर के बारे में सोच रहा था, जिसे पिघले हुए तांबे पर डाला गया तो वो सोना बन गया था। हसन कहने लगा, चाचा जान वाकई आपने तो कमाल कर दिया। ये पीले रंग का पाउडर क्या है? ये कैसे तैयार किया जाता है? बहराम ने उसकी तरफ मुस्कुराकर देखा और मोहब्बत से कहने लगा, तुम इस पाउडर की बात करते हो जिसने तांबे को सोना बना दिया? ये तो बड़ी ही मामूली चीज है जो तुम चंद पैसों में ढेरों बना सकते हो। वक्त आया तो मैं तुम्हें इसकी हकीकत भी बता दूंगा। हसन की बेचैनी और उत्सुकता चरम को पहुंच गए थे। उसने बहराम से कहा, चाचा जान आप इतने मेहरबान हैं, आप अभी इस पाउडर के बारे में ही क्यों नहीं बता देते? बहराम खामोश रहा, कुछ लम्हे सोचता रहा। हसन की बेचैनी बढ़ती गई। आखिर बहराम ने ज़बान खोली। वो बहुत संजीदा और फिक्रमंद दिखाई दे रहा था। कहने लगा, मैंने अब तक किसी को पाउडर का राज नहीं बताया। तुमसे हां भर ली है तो उसकी एक वजह है। वो एक दो लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, अब मैं तुमसे दिल की बात करता हूं। तुम मुझे बहुत अच्छे लगे हो। असल में मेरी एक खूबसूरत और जवान बेटी है। मुझे उसके लिए शरीफ, खूबसूरत और खानदानी लड़के की तलाश थी। खुदा ने मुझे तुमसे मिला दिया। शायद तकदीर को यही मंजूर है कि तुम मेरी बेटी के सरताज बनो। तुम जानते हो कि किसी बेटी के बाप को अपना दामाद कितना अजीज होता है। पाउडर की क्या हकीकत है? अपने दामाद के लिए तो मैं जान भी दे सकता हूं। हसन गौर से बहराम की एक एक बात सुन रहा था। अपनी तारीफ सुनकर वो खुश भी हुआ। बहराम को सोना बनाते उसने अपनी आंखों से देख लिया था। इसमें तो किसी किस्म के शक की गुंजाइश ही नहीं थी। उसने सोचा, मुझे बहराम की बात मान लेनी चाहिए। आखिर एक दिन मुझे शादी भी तो करनी है। फिर बहराम की बेटी खूबसूरत भी है। जब मैं इसका दामाद बन जाऊंगा तो वो इस पाउडर का राज मुझे बता देगा। हसन कहने लगा, मैं इसे अपनी खुशकिस्मती समझता हूं कि आप मुझे अपनी बेटी के लिए कबूल कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप मुझे पाउडर का राज बता देंगे। मैं इस हकीकत को पाने के लिए बेचैन हूं। बहराम ने जवाब दिया, जब मैंने तुम्हें अपना बेटा बनाने का फैसला कर लिया है और तुमने भी मेरा बेटा बनना मंजूर कर लिया है, तो मैं तुमसे भला कोई चीज क्यों छुपाने लगा? मेरा तो उस बेटी के सिवा कोई भी नहीं, इसलिए तुम ही मेरे वारिस हुए। तो अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं कम होगा कि तुम जैसा जवान, खूबसूरत, सेहतमंद और शरीफ लड़का मेरा दामाद बनेगा। मैं इस खुशी पर अभी तुम्हारा मुंह मीठा कराता हूं। यह कहकर बहराम ने अपनी गठरी खोली। उसमें से आबनूस लकड़ी का बना हुआ स्याह रंग का एक डिब्बा निकाला। उसे खोला। उसमें मिठाई की चंद डलियां थी। मिठाइयों की कुछ ऐसी डलियां थी जिन पर सोने के और कुछ चांदी के वर्क लगे हुए थे।
बहराम ने चांदी के वर्क वाली एक दो डलिया अपने सामने रखी और सोने के वर्क की डलिया हसन के सामने रखकर कहा, तुम मेरे बेटे बन रहे हो, इसलिए तुम सोने के वर्क वाली मिठाई खाओ। हसन मिठाई खाने लगा। मिठाई इतनी मजेदार थी कि वो सारी डलिया खा गया, लेकिन उधर उसने मिठाई खत्म की, उधर उसका सर चकराने लगा और फिर जल्द ही बेहोश हो गया। बहराम ने जहरीला कहकहा लगाया और कहने लगा, लालची अरब, अब तो वो राज मैं तुम्हें जरूर बता दूंगा। वो जिस कमरे में था उसका उसने पहले ही जायजा ले लिया था। कोने में एक बड़ा लकड़ी का संदूक पड़ा था जिसे ताला भी नहीं लगा हुआ था। उस बड़े संदूक में कुछ कपड़े और फालतू चीजें थी जिसे बहराम ने निकालकर फेंक दिया। बेहोश हसन के हाथ पांव मजबूती से बांधकर उसने उसे संदूक में लिटा दिया और फिर अपनी गठरी से ताला निकालकर उस संदूक को ताला लगाकर चाबी जेब में डाल ली। हसन का घर बहुत बड़ा था और उसमें वो और उसकी मां 2 अफराद रहते थे। उसकी मां बेचारी घर के दूसरे हिस्से में शाम का खाना तैयार करने में व्यस्त थी, इसलिए उसे ये मालूम ही ना हो सका कि घर के दूसरे हिस्से में क्या हुआ है। बहराम ने देर नहीं की। हसन को संदूक में बंद करके वो फौरन बाहर निकला और कुछ मजदूर बुला लाया। उनसे संदूक उठवाया और बंदरगाह का रुख किया। हसन की मां को क्या खबर कि तकदीर क्या वार कर चुकी है। जब शाम गहरी हो गई और हसन न आया तो उसकी मां उठी और घर के उस हिस्से में आई जहां हसन ने बहराम को कमरे में ठहराया था। उसने हसन को आवाजें दी। जब कोई जवाब न मिला तो वो दरवाजे को पीटने लगी। दरवाजा अंदर से बंद था और कोई उसे जवाब नहीं दे रहा था। उसे याद आया कि उस कमरे का एक दरवाजा बाजार की तरफ भी खुलता है। बेचारी जल्दी से बाहर भागी। बाजार की तरफ से कमरे का दरवाजा खुला था। उसने देखा कि कमरे में सब कुछ ज्यों का त्यों मौजूद है, लेकिन न उसका बेटा हसन वहां नहीं उसका मेहमान। और कमरे में मौजूद लकड़ी का बड़ा संदूक भी गायब है और उस संदूक में जो सामान था वो फर्श पर इधर उधर पड़ा है। हसन की मां का दिल धड़कने लगा। गम से उसका बुरा हाल हो गया। उसका बेटा ही तो उसका सब कुछ था और वो गायब था, अजनबी भी और बड़ा संदूक भी। वो विलाप करने लगी। हसन का नाम लेकर उसे पुकारने लगी। पड़ोसी विलाप सुनकर आ गए। लोग इकट्ठे होने लगे। हसन की मां ने रो रो कर सारा किस्सा सुनाया तो कुछ लोग कोतवाल को खबर देने चले गए। कोतवाल ने पुलिस के सिपाहियों को शहर का कोना कोना छानने का हुक्म दिया। रात हो गई, लेकिन हसन का कोई सुराग न मिला। हसन की मां को अब यकीन हो गया कि उसका बेटा उससे हमेशा के लिए बिछड़ गया है। अब वो कभी अपने बेटे की सूरत न देख सकेगी। वो दिल में कहती, अगर मेरा बेटा मेरा कहा मान लेता तो आज मुझे इस जुदाई का सदमा बर्दाश्त न करना पड़ता। उसने अपने घर के आंगन में एक फर्जी कब्र बना दी और उस पर यह लेख लिख कर लगवा दिया। वो जो मां का कहना नहीं मानते वो खुद भी परेशान होते हैं और मां को भी जिंदा दरगोर कर जाते हैं। बेचारी बूढ़ी अम्मा उनकी जिंदगी अजीर्ण हो गई। अब बहराम की हकीकत सुनिए। वो एक आतिशपरस्त था और मुसलमानों का जानी दुश्मन। वो हर साल एक मुसलमान को किसी न किसी तरह जाल में फंसा कर दूर दराज के इलाके में ले जाता और वहां उसे जिबहा कर देता था। वो हसन से पहले कई मुसलमान जवानों की इस तरह जान ले चुका था। जब बहराम संदूक उठवाकर बंदरगाह पहुंचा तो वो पहले से एक समुद्री जहाज में सवार होने का इंतजाम कर चुका था। उसे ये भी मालूम था कि वो समुद्री जहाज कब रवाना होगा। ज्यों ही बहराम अपने संदूक के साथ समुद्री जहाज पर सवार हुआ, क्योंकि जहाज के रवानगी का वक्त हो चुका था, इसलिए जहाज के कप्तान ने इशारा किया और जहाज का लंगर उठा दिया गया और थोड़ी देर के बाद जहाज पूरी रफ्तार से समुद्र में सफर कर रहा था। बहराम अपनी कामयाबी पर बहुत खुश था। जब जहाज समुद्र में पहुंचा तो रात हो चुकी थी। बहराम ने आग जलाई और उसकी इबादत करने लगा। दूसरे दिन जब सुबह हुई तो उसने संदूक खोला और हसन को बाहर निकाला, जो अभी तक बेसुध और बेहोश था। उसका रंग हल्दी की तरह पीला हो चुका था।
बहराम ने अपनी जेब से एक डिबिया निकाली जिसमें नस्वार किस्म की कोई चीज थी, जिसे उसने हसन के नथुनों में डाला तो हसन के जिस्म में हरकत हुई और वो छींकने लगा। थोड़ी देर में उसे होश आ गया और वो उठकर बैठ गया। उसने अपने आसपास निगाह डाली तो उसे चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया। हसन ने सोचा कि वो कोई ख्वाब देख रहा है। उधर बहराम ने चमड़े का कोड़ा निकाला और हसन को मारते हुए कहा, लालची मुसलमान, अब मैं तुझे सोना बनाना सिखाता हूं। हसन समझ गया कि वो समुद्री जहाज में है और बहराम उसे धोखे से अपने साथ बेहोश करके ले आया है। अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था। उसने अपना मामला खुदा पर छोड़ा और हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया। बहराम ने उसे खामोश देखा तो कहने लगा, कमीने मुसलमान, तू खामोश क्यों है? हसन ने बहादुरी से जवाब दिया, तुम तो मुझे अपना दामाद बना रहे थे। क्या दामादों से ऐसा ही सुलूक किया जाता है? गुस्से में बहराम ने अपना राज उगल दिया। चीखते हुए बोला, मैं और मुसलमान को अपना बेटा बनाऊं। मैं तुम्हारे जैसे 999 मुसलमान जवानों को अपने खुफिया खजाने की कुर्बान गाह पर जिबा कर चुका हूं। तुम हजारवे होगे। सुना तुमने? हसन ने कहा, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। तुम्हारी इज्जत की, अपने घर ले गया, तुम्हारी खातिरदारी की, मेरी अच्छाइयों का ये बदला दे रहे हो। तुम किस मजहब से ताल्लुक रखते हो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि जुल्म किसी मजहब में जायज नहीं। बहराम ने उसकी बात का कोई जवाब न दिया। वो तो दूर की सोच रहा था। फिर उसने दिल में फैसला किया कि अगर हसन को यूं ही बंधा हुआ और भूखा प्यासा रखा तो ये मर जाएगा और उसका मकसद पूरा न हो सकेगा। उसने हसन के हाथ पांव खोले और उसे खाने पीने के लिए कुछ दिया। हसन का भूख प्यास से बुरा हाल हो रहा था। उसने जब खाना खाया, पानी पिया तो उसकी जान में जान आई। बहराम ने अपनी इबादत के लिए आग जलाई और उसकी इबादत करने लगा। आग को सजदा करते देखकर हसन समझ गया कि बहराम आतिश परस्त है और मुसलमानों का दुश्मन। जब वो अपनी इबादत से फारिग हो गया तो हसन को संबोधित करके बड़ी नरमी से कहने लगा, ये आग ही है जिससे पूरी कायनात को जिंदगी मिलती है। आग न हो तो ये दुनिया भी न हो। यही आग है जो इबादत के लायक है। अगर तुम भी मेरी तरह आग की इबादत करने लगो तो मैं न सिर्फ तुम्हें सोना बनाना सिखा दूंगा, बल्कि अपनी बेटी से तुम्हारी शादी भी कर दूंगा। हसन ने कीमियागरी का फन सीखने के लिए अपनी मां की नसीहत पर अमल नहीं किया था और आज ये बुरे दिन देख रहा था, क्योंकि उसे सोना बनाने के हुनर को सीखने का जुनून था। लेकिन वह अपने मजहब पर दुनिया की किसी चीज को प्राथमिकता नहीं देता था। उसने जवाब दिया, तुम आग और सूरज की पूजा करते हो। तुम उसकी इबादत क्यों नहीं करते जिसने आग और सूरज को बनाया है, जो हर चीज का रचयिता और मालिक है। फिर हसन ने बड़े निश्चय और गर्व से कहा, खुदा की कसम, अगर तुम मुझे सोना बनाने के फन को सिखाने के अलावा अपनी 1000 बेटियों के साथ मुझे ब्याह देने का लालच भी दो तो मैं खुदा के सिवा किसी को सजदा करूंगा, न किसी और चीज की इबादत। मैं मुसलमान हूं और खुदा के अलावा किसी गैर के आगे सर नहीं झुका सकता। हसन का यह जवाब सुनकर बहराम को इतना गुस्सा आया कि उसने हसन को कोड़े मारना शुरू कर दिए और इतना पीटा कि वो बेहोश हो गया। बहराम ने जहाज के कप्तान और दूसरे तमाम लोगों को यह बता रखा था कि हसन उसका गुलाम है जिसे वो बसरा से खरीद कर लाया है, क्योंकि हसन ने अपना मामला खुदा पर छोड़ दिया था। इसलिए उसने कभी किसी को यह बताने की जरूरत ही महसूस न की कि वो बहराम का गुलाम नहीं है। यूं 3 माह तक हसन को समुद्री जहाज के सफर के दौरान में बार बार बहराम के जुल्म सितम का निशाना बनना पड़ा। वो हर बार यही आग्रह करता कि हसन उसका मजहब कबूल करके इस्लाम छोड़ दे, लेकिन हसन तमाम अत्याचार सहने के बावजूद उसका कहना मानने के लिए तैयार न था। सब लोग उसे पिटता देखते, लेकिन कुछ न कह सकते थे, क्योंकि मालिक अपने गुलामों को इसी तरह पीटने के आदी थे। एक दिन समुद्र में ऐसा जबरदस्त तूफान आया कि सबको अपनी जान के लाले पड़ गए और जहाज डूबते डूबते बचा।
जहाज के कप्तान ने सोचा कि ये मुसीबत इसलिए आई है कि बहराम हसन पर जुल्म करता है। उसने बहराम को धमकी दी कि अगर अब उसने हसन को मारा पीटा तो वो अपने अमले को कहकर बहराम को समुद्र में फेंकवा देगा। बहराम ने अपनी जान का खतरा महसूस करके कप्तान से वादा कर लिया कि वो अब हसन को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। हसन के जख्मों की मरहम पट्टी की गई, उसे खाने पीने के लिए भी उचित खुराक दी जाने लगी और बहराम हसन से बातचीत भी करने लगा। एक दिन बातों बातों में हसन ने बहराम से पूछा, आखिर तुम्हारी मंजिल कहाँ है? तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? बहराम ने नरमी से जवाब दिया, मैं कोहे साहब जाऊंगा, वहां हर वक्त बादल छाए रहते हैं। हसन ने पूछा, वहां जाने का मकसद क्या है? बहराम ने कहा, तुमने सोना बनाते वक्त वो पाउडर देखा था ना? वो पाउडर जिस जड़ी बूटी से बनता है वो कोहे साहब के अलावा और कहीं नहीं मिलती। उसके बाद बहराम ने आग और सूरज की कसम खाकर हसन से कहा, तुम मेरे साथ चलोगे तो वहां मैं तुम्हें वो बूटी भी दिखाऊंगा और उसके इस्तेमाल का तरीका भी। हसन ने उसकी बात पर यकीन कर लिया क्योंकि बहराम ने आग और सूरज की कसम खाई थी। उसे ये मालूम नहीं था कि ये बहराम का नया चकमा और नया धोखा है। समुद्री जहाज पर सवार उन्हें कई माह हो चुके थे। एक दिन जहाज ने एक खूबसूरत किनारा पर लंगर डाला और जहाज के कप्तान ने मुसाफिरों को कुछ देर के लिए किनारे पर सैर करने की इजाजत दे दी। बहराम ने भी हसन को साथ लिया और किनारे पर उतर आए। किनारे का मंजर बहुत खूबसूरत था। तरह तरह के दरख्त थे और रंगारंग परिंदे दिखाई दे रहे थे। मौसम भी बड़ा खुशगवार था। बहराम हसन को सैर कराते किनारे से दूर निकल गया। जहाज के कप्तान ने ताकीद भी की थी कि वो जल्दी लौट आए। हसन ने भी बहराम को याद दिलाया कि देर हो रही है, इसलिए हमें अब जहाज पर वापस जाना चाहिए। बहराम हसन को सोना बनाने की बातों में लगाकर उसे बहुत दूर ले गया। तब तक जहाज उनका इंतजार करने के बाद किनारे से रवाना हो गया। हसन को दूर आसमान पर एक सफेद सा बादल दिखाई दिया तो उसने बहराम से पूछा, ये क्या है? बहराम ने हसन को जवाब दिया, यही तो कोहे साहब है जहां हर वक्त बादल लहराते रहते हैं और इसकी चोटियों पर वो बूटी उगी है जिससे सोना बनाने का पाउडर तैयार किया जाता है। हसन के दिल में फिर लालच भर गया। उधर बहराम ने कहना शुरू किया, जहाज अब जा चुका है। मैं सूरज और आग की कसम खाता हूं कि तुम्हें अब कोई तकलीफ नहीं दूंगा। हम काम पूरा करके यही वापस आएंगे और जो जहाज सबसे पहले मिलेगा उस पर सवार हो जाएंगे और यूं तुम सोना बनाने का हुनर सीखकर बसरा अपने घर चले जाओगे। हसन कुछ नहीं कर सकता था। जहाज जा चुका था और बहराम फिर आग और सूरज की कसमों खा रहा था। उसने बहराम के साथ जाने की हां भर ली। हसन ने कहा, अच्छा मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। हसन बहराम के साथ चलता रहा। सामने घना जंगल आया तो बहराम एक छायादार पेड़ के नीचे बैठ गया और उसने हसन को भी अपने पास बैठने का इशारा किया। हसन भी बैठ गया। बहराम ने अपनी गठरी से, जिसे वो हर वक्त अपने पास रखता था, एक छोटा सा नगाड़ा निकाला। उसके ऊपर किसी अजनबी ज़बान में चंद अल्फाज भी लिखे हुए थे जो हसन नहीं पढ़ सकता था। और फिर बहराम ने चंदन की इस लकड़ी की एक छड़ी निकालकर नगाड़े पर 3 दफा चोट लगाई। नगाड़ा छोटा था, लेकिन इन चोटों की आवाज से पूरा जंगल गूंजने लगा। हसन ने देखा कि धूल का एक तूफान है जो उठता हुआ उनकी तरफ बढ़ रहा है। डर के मारे हसन कांपने लगा। जब धूल का तूफान छंटा तो उसमें से 3 ऊंटनियां निकली जो उन्हीं की तरफ तेजी से भागती चली आ रही थी। अब तो हसन पर कंपकंपी तारी हो गई। बहराम ने उसे हौसला देते हुए कहा, डरने की कोई बात नहीं। ये जंगल जो सामने है बहुत ही घना और बहुत बड़ा है। इसे पैदल चलकर पार नहीं कर सकते। हमें कोहे साहब तक पहुंचना है। ये ऊंटनियां हमारी सवारी के लिए आ रही है। एक ऊंटनी पर बहराम सवार हुआ, दूसरी पर हसन को सवार कर दिया जो बहुत डरा हुआ था। तीसरी ऊंटनी पर सामान रखा गया। ये ऊंटनियां उन्हें सवार किए चलने लगी। 7 दिनों तक सफर जारी रहा। फिर वो एक खुले इलाके में पहुंचे।
जहां दूर से एक बड़ा गुंबद रोशनियों से जगमग करता दिखाई दे रहा था। हसन ने देखा कि गुंबद की ओट में एक बहुत बड़ा महल दिखाई दे रहा है। उसने बहराम से पूछा, "यह महल किसका है?" बहराम ने गोलमोल जवाब दिया, "इस महल की बात न करो। ये मेरे दुश्मनों का है। यहां भूत और जिन्नात रहते हैं। एक बार मुझे यहां एक हादसा भी पेश आ चुका है, लेकिन इस वक्त मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा।" बहराम ऊंटनी से उतरा तो हसन भी उतर आया। उन्होंने इस महल और गुंबद से खासे फासले पर कुछ देर आराम किया। ज्यों ही वो ऊंटनियों से उतरे, वो ऊंटनियां खुद ब खुद गायब हो गई थी। जब वो खा पी कर आराम कर चुके तो बहराम ने फिर 3 बार नगाड़ा बजाया और वो ऊंटनियां फिर आ गई। वो उन पर सवार हुए और ऊंटनियां फिर चलने लगी। बहराम ने काफी फासला के बाद पूछा, "तुम्हें कुछ नजर आया हसन?" हसन ने कहा, "मुझे तो धुंध के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा।" बहराम ने हंसते हुए कहा, "यह धुंध नहीं है, बल्कि पहाड़ियों का एक लंबा सिलसिला है। यही कोहे साहब है। यही हमारी मंजिल है। यही वो बूटी मिलती है। उसी बूटी के लिए मैं तुम्हें यहां लेकर आया हूं।" जाने क्या हुआ कि हसन का दिल डरने लगा और उसे अपनी बूढ़ी मां याद आने लगी। मां याद आई तो वो फूट फूट कर रोने लगा। हसन को रोते देखकर बहराम ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, "हसन, ऐसी चीजें तकलीफ उठाए बगैर कहां मिलती हैं? तुम्हें तकलीफ होगी, लेकिन जब तुम उस बूटी का इस्तेमाल सीख जाओगे और हिफाजत से अपने घर बसरा पहुंचकर सोना बनाया करोगे, तो फिर तुम्हें कोई तकलीफ याद नहीं रहेगी और ये सफर तुम्हें एक खुशगवार और कामयाब सफर की हैसियत से याद आया करेगा।" हसन को कुछ हौसला हुआ। आंसू भी रुक गए, लेकिन उसका दिल गवाही दे रहा था कि बहराम उससे कुछ न कुछ गड़बड़ करने वाला है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था। ऊंटनियां भाग रही थी, लेकिन वो पहाड़ जो जाहिर में सामने दिखाई देता था, आ ही नहीं रहा था। आखिर भगवान भगवान करके ये सफर समाप्त हुआ। वो पहाड़ के दामन में उतर गए। अब वो ऊंटनियां वहां से गायब नहीं हुई थी, बल्कि एक तरफ खड़ी रही। बहराम ने अपनी गठरी से पत्थर की एक छोटी सी चक्की निकाली और फिर किसी अनाज के मुट्ठी भर दाने उन्हें उसने उस चक्की में पीसा। जब उनका आटा बन गया तो बहराम उसे गूंदने लगा। जब आटा गूंद गया तो उसने उसके 3 पेड़े बनाए, आग जलाई और 3 रोटियां पकाई। हसन उसे ये सब काम करते हुए खामोशी से देख रहा था। बहराम ने भी जबान न खोली और खामोशी से अपना काम करता रहा। जब वो रोटियां पका चुका तो उठा। तीनों ऊंटनियों में से एक ऊंटनी पर कोई दम फूका। वो ऊंटनी खुद ब खुद लेट गई तो बहराम ने अपनी गठरी से एक छुरी निकाली और ऊंटनी को जिभा कर दिया। हसन की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उसकी घबराहट और खौफ बढ़ता जा रहा था। ऊंटनी को जिभा करने के बाद बहराम बड़ी तेजी और महारत से उसकी खाल उतारने लगा। जब उसकी खाल उतार कर एक तरफ रख दी तो डरे हुए हसन को देखकर बोला, "हसन, मेरा काम खत्म हुआ। अब तुम्हारी बहादुरी का इम्तिहान होगा। मैं जो कुछ कहूं उस पर अमल करना।" हसन की बोलती बंद हो चुकी थी। उसने सर हिलाकर कहा, "ठीक है।" बहराम कहने लगा, "तो फिर ध्यान से सुनो। अब मैं तुम्हें ऊंटनी की इस खाल में से दूंगा। इससे पहले मैं तुम्हें ये 3 रोटियां भी दूंगा और पानी का छोटा मशकीजा और एक तेज धार वाला खंजर भी।" कांपते हुए हसन ने पूछा, "मगर क्यों? किस लिए?" उसने कहा, "जब मैं तुम्हें खाल में से दूंगा तो इस इलाके में एक बहुत बड़ा परिंदा रहता है। ऐसा परिंदा जो तुमने कभी नहीं देखा होगा। ये परिंदा कोहे साहब पर रहता है। उसका नाम रुख है। वह इस खाल को गोश्त का एक टुकड़ा समझेगा और अपने ताकतवर पंजों में उठाकर उड़ता हुआ इसे पहाड़ की चोटी पर ले जाएगा, जहां इसका बहुत बड़ा घोंसला है और उसमें उसके बच्चे रहते हैं। वो उसे अपने बच्चों की खुराक के लिए उठाकर ले जाएगा।" हसन का खौफ के मारे बुरा हाल हो रहा था। उधर बहराम कह रहा था, "जब तुम्हें ठीक ठीक अंदाजा हो जाए कि परिंदे ने तुम्हें किसी जगह पर रख दिया है, तो तुम फौरन खंजर से खाल फाड़कर बाहर निकल आना।
परिंदा तुम्हें देखकर खौफ से उड़ जाएगा। तुम उसके बच्चों को कुछ न कहना। फिर तुम वहां खड़े होकर मुझे जोर जोर से पुकारना। इसके बाद मैं तुम्हें बता लूंगा कि तुम्हें क्या करना है। हसन मजबूर था। दुनिया से दूर उस वीरान और खौफनाक जगह पर वो बहराम का हर हुक्म मानने पर मजबूर था। उसने देख लिया था कि बहराम के पास बड़ी ताकत है। वो जादूगर है, इसलिए उसका कहना न मानकर वो अपनी जिंदगी को खतरे में डालना नहीं चाहता था। हसन को 3 रोटियां, पानी का मशकीजा और तेज खंजर देकर उसने उसे खाल में बिठाकर बाहर से उसकी मोटी मोटी खुली खुली सिलाई कर दी, ताकि बाहर से हवा की खाल अंदर जाती रहे। हसन खाल के अंदर खुदा को याद कर रहा था। खुदा ही उसका सहारा था और उसी से वो मदद मांग रहा था। थोड़ी देर के बाद एक बहुत बड़ा परिंदा पहाड़ की चोटी से उड़ता हुआ आया। एक ही झपटे में उसने खाल को अपने पंजों में पकड़ा और छलांग लगाकर उड़ गया। खाल के अंदर बंद हसन का बुरा हाल हो रहा था। वो महसूस कर रहा था कि वो ऊपर ही ऊपर उठता चला जा रहा है। इस ख्याल से उसकी जान निकली जा रही थी कि अगर ये खाल जिसमें मैं बंद हूं उस बड़े परिंदे के पंजों की गिरफ्त से निकल गई तो मेरा क्या बनेगा? मेरी तो हड्डियां भी सुरमा बन जाएंगी। अचानक उसे महसूस हुआ कि अब वो उड़ नहीं रहा, बल्कि उसे कहीं रख दिया गया है। अपने आप को संभालते हुए हौसला करके हसन ने तेज खंजर से उस खाल को फाड़ दिया और बाहर निकला। वो बहुत बड़ा परिंदा खाल से उसे निकलते देखकर उड़ गया। हसन ने देखा कि वो एक बहुत बड़े घोंसले में है, जहां उस बड़े परिंदे का एक बच्चा जो कदकाठी में उसके जितना है, इंसानी जांग को नोच नोच कर खा रहा है। हसन ने घोंसले से बाहर निकलकर आसपास देखा तो उसकी जान ही निकल गई। चारों तरफ इंसानी हड्डियां बिखरी हुई थी। हसन खौफ से बेहोश हो गया। हसन को जब होश आया तो उसे समझ न आई कि ये शाम का वक्त है या सुबह का। वो आंखें मलमल कर देखने लगा। जब उसने देखा कि रोशनी बढ़ रही है तो अंदाजा लगाया कि सुबह हो रही है। तब उसे भी याद आ गया कि वो सारी रात भूखा प्यासा सर्दी में वहां बेहोश पड़ा रहा है। उसने अपनी मां को याद किया और रोने लगा। फिर हौसला करके वो खुदा के सामने झुककर मदद के लिए दुआएं मांगने लगा। कुछ हौसला बढ़ा तो उठकर खड़ा हो गया। चलता चलता वो पहाड़ की चोटी तक पहुंचा और नीचे देखा। उसने बहराम को देखा जो उसे हाथ से इशारे कर रहा था। हसन ने पूरा जोर लगाकर चीख कर कहा, अब मुझे बताओ कि क्या करना है? बहराम ने नीचे से हाथ हिलाकर जोर जोर से चीख कर कहा, अपनी पीठ की तरफ मुड़ो और सीधे चलते जाओ। कुछ फासले पर तुम्हें जो कुछ नजर आए वो मुझे आकर बताओ। हसन मुड़ा। कुछ फासला तय किया तो पहले उसे इंसानों की हड्डियां दिखाई दी, जिन्हें देखकर जिस्म कांपने लगा। फिर उसकी नजर करीब ही उगी हुई जड़ी बूटियों पर पड़ी। ये अजीबोगरीब जड़ी बूटियां थी। उनकी शाखों पर कोई पत्ता नहीं था और हर शाख पर 7 रंगों के फूल खिले थे। हसन सब कुछ भूलकर उन फूलों को देखने लगा। न सिर्फ ये फूल 7 अलग अलग रंगों के थे, बल्कि हर फूल की खुशबू भी दूसरे फूल से अलग थी। हसन खुदा की कारीगरी पर हैरान हुआ। वापस आकर पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर उसने जो कुछ देखा था वो बहराम को बताया। बहराम ने चीख कर कहा, खबरदार इन फूलों को न सूंघना, और वहां जितने पौधे हैं उनका मुंह सूरज की तरफ करके जड़ों से उखाड़ लो। फिर उनका गट्ठा बनाकर नीचे फेंक दो। जल्दी करो। हसन ने बहराम के हुक्म की तामील की और पौधों को उखाड़कर उनका गट्ठा बनाकर बहराम की तरफ नीचे फेंक दिया। ये पहाड़ सीधे थे, ढलवा नहीं थे, इसलिए वहां से बूटी का गट्ठा नीचे यूं गिरा जैसे मकान की छत से कोई चीज फेंकी जाए तो सीधे नीचे जा गिरती है। हसन ने चीख कर कहा, अब काम खत्म हो गया है, बताओ मैं नीचे कैसे आऊं? बहराम ने गट्ठे को अपनी गठरी में बांधा, ठाका लगाया और चीख कर कहा, अब तुम ऊपर से छलांग लगा दो, सीधे नर्क में पहुंच जाओगे। वहां नर्क में सोना बनाया करना। बहराम ने जोरदार ठाका लगाया और वहां से चल दिया।
हसन उसे जाते हुए देखता ही रह गया। हसन सोच भी नहीं सकता था कि बहराम उसके साथ ये सुलूक करेगा और उसे मरने के लिए वहां छोड़ जाएगा। वो अपनी जिंदगी से मायूस हो गया, लेकिन फिर हौसला किया, खुदा को याद किया और दिल में इरादा किया कि उसे जान बचाने का कोई न कोई तरीका निकालना चाहिए। लेकिन वो तरीका क्या हो सकता है? पहाड़ इतना ऊंचा था कि छलांग लगाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। कभी सोचता अपने आप को फिर से ऊंटनी की खाल में बंद कर ले, वो बड़ा परिंदा रुख शायद उसे उठाकर नीचे ले जाए। लेकिन ये तरकीब भी ऐसी न थी कि कामयाब होती। कभी सोचता 3 रोटियां और पानी है ही, क्यों न छुपकर बैठ जाऊं और इंतजार करूं कि कोई सूरत निकल आए। लेकिन ये बात भी मन को न लगी। बहुत गौर करके एक तरकीब उसके दिमाग में आई, जिसे उसने आजमाने का फैसला कर लिया। हसन चुपके से उस बड़े परिंदे के बड़े घोंसले में दाखिल हुआ और उसके बच्चे के पीछे छुपकर बैठ गया। दिन खत्म हुआ, सूरज डूब गया और चारों तरफ अंधेरा छा गया। रोटियां और पानी भी खत्म हो चुका था। उसने घोंसले से निकलकर बाहर का जायजा लिया और फिर वही खाल जिसमें सीकर बहराम ने उसे बड़े परिंदे के जरिए ऊपर पहुंचाया था, उसने उठाकर पहाड़ के नीचे फेंक दी। घोंसले में आकर वो फिर अंधेरे में छुप गया। अंधेरे में जब वो बड़ा परिंदा रुख अपने घोंसले में आया और अपने बच्चे के पास बैठ गया, कुछ देर के बाद हसन ने महसूस किया कि वो बड़ा परिंदा और उसका बच्चा दोनों सो गए हैं। लेकिन हसन सारी रात जागता रहा। वो जानता था कि अगर वो सो गया तो फिर हो सकता है कि उसको अपनी तरकीब पर अमल करने का ही मौका न मिले। जब सूरज उग रहा था तो हसन ने देखा कि उस बड़े परिंदे ने अपने पंख फड़फड़ाए हैं, जैसे अब वो भोजन की तलाश के लिए उड़ने को तैयार हो। इससे पहले कि वो परिंदा उड़ने लगता, हसन ने उसका एक पंजा पकड़ लिया। ज्यों ही वो उड़ने लगा, उसने पंजे पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी। परिंदा उड़ा। उसने पहाड़ के नीचे पड़ी वही खाल देख ली थी जो हसन ने फेंकी थी, और परिंदा अब भी उसे कोई खाने वाली चीज समझा था। परिंदे ने उड़ान भरी और चंद मिनटों में पहाड़ से नीचे आ गया। ज्यों ही वो बड़ा परिंदा खाल के पास रुका, हसन ने तेजी से उसका पंजा छोड़ दिया। उस परिंदे ने खाल उठाई और उड़ गया। हसन जमीन पर गिरकर साष्टांग करते हुए खुदा का शुक्र अदा करने लगा कि उसकी जान बच गई थी। हसन को भूख लग रही थी, लेकिन वो अपनी जान बच जाने पर खुदा का शुक्र अदा करने के बाद एक जगह बैठ गया। पिछले 7-8 माह में जो कुछ हुआ था उसे याद करने लगा। उसने दिल में सोचा, ये सारी मुसीबत सिर्फ इसलिए आई है कि मैंने अपनी मां की नसीहत पर अमल नहीं किया और आइंदा कभी उसके हुक्म की नाफरमानी नहीं करूंगा। मां का ख्याल आया तो वो रोने लगा। खुद ब खुद उसके दिल में ऐसे ख्यालात आने लगे थे जिन्होंने उसे खूब रुलाया। वो सोचता, मां की क्या हालत होगी। खुदा करे वो जिंदा हो और मेरी वापसी तक जिंदा रहे। हसन ने जिंदा रहने का फैसला कर लिया। वो अत्यधिक मायूसी में घिरा हुआ था। उसे न रास्ते का ज्ञान था, न खाने पीने के लिए ही उसके पास कुछ था। फिर भी उसने उम्मीद की ज्योति दिल में रोशन कर ली और खुदा पर भरोसा करते हुए उठ खड़ा हुआ। उसे याद आ गया था कि जब वो बहराम के साथ उधर आ रहा था तो एक गुंबद और महल दिखाई दिया था, जिसे देखकर बहराम ने कहा था कि ये महल उसके दुश्मनों का है और वो उस महल से दूर दूर ही रहा था। हसन ने दिल में इरादा कर लिया कि जैसे भी होगा वो अल्लाह की मदद से उस महल को तलाश करके वहां पहुंचेगा और वहां से उसे जरूर मदद मिल जाएगी। फिर उसे ख्याल आया कि बहराम ने तो कहा था कि वो महल भूतों का है। हसन ने कहा, जो भी हो उसे वहां पहुंचना है और अल्लाह उसकी मदद जरूर करेगा। भूखा प्यासा हसन चल पड़ा। बंदरगाह से जहां वो जहाज से उतरे थे, कोई साहब का फासला कई महीनों में तय हुआ था, जबकि वो उंटियों पर भी सफर करते रहे थे। अब वो पैदल था और रास्ता भी मालूम नहीं था, लेकिन वो चलता रहा, जंगली बेर और फल खाते हुए जहां कहीं पानी मिलता पी लेता।
कई कई दिन ऐसे भी आए कि न कुछ खाने को मिला न पीने को। वो चलता रहता, जब थक कर चूर हो जाता तो गिर पड़ता और सो जाता। उसे खुद मालूम नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है, ठीक रास्ते पर जा रहा है या गलत रास्ते पर। बस अल्लाह को याद करता, उसकी मदद मांगता हुआ वो चलता रहा। दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में। यूं कई महीने वो लगातार सफर में रहा। एक दिन सुबह सवेरे जब उसके पांव के छाले जख्म बन रहे थे, उसने दूर से उस गुंबद को देखा। हिम्मत करके वो चल खड़ा हुआ और आखिरकार उस महल के करीब पहुंच गया। हसन ने हौसला किया और दिल से भूत प्रेत का ख्याल निकालकर महल के अंदर दाखिल हुआ। महल का बड़ा दरवाजा खुला था। अंदर सन्नाटा छाया हुआ था। न कोई आदमी न आदमजाद। चारों तरफ खामोशी का माहौल। हसन बहुत घबराया, लेकिन फिर आगे बढ़ा और जो कुछ उसने देखा वो खुश करने वाला भी था और हैरान भी। सामने शानदार गलियारे में दो अत्यंत खूबसूरत लड़कियां शतरंज खेलने में व्यस्त थी। उनमें से एक की नजर जब हसन पर पड़ी तो उसने हैरान होकर अपनी बहन से कहा, खुदा की कसम, ये इंसान है। मुझे यकीन है इस पर भी जादू किया होगा। वो इसे भी इस साल कुर्बानी के लिए धोखा देकर लाया है। उसकी बहन कहने लगी, तुम ठीक कहती हो। इस जादूगर का तो अब खात्मा हो जाना चाहिए। हमें इस आदमजात की मदद करनी होगी। हसन ने ये अल्फाज सुने तो उसे बहुत खुशी हुई। आगे बढ़कर उसने उन दोनों को बड़े आदर से सलाम किया। फिर कमजोर आवाज में बोला, मैं कई दिनों से भूखा हूं। खुदा के लिए मुझे कुछ खाने को दो। दोनों बहनों ने शतरंज छोड़ी और हसन के लिए खाने पीने का सामान करने चली गई। चंद मिनटों में वापस आई और हसन के सामने तरह तरह के खुशबूदार और स्वादिष्ट खाने सजा दिए। हसन को ख्याल आया कि इतनी सी देर में इतने सारे खाने कैसे तैयार हो गए, लेकिन उसे इतनी भूख लगी थी कि इस सवाल को उसने नजरअंदाज कर दिया और खाने लगा। खाना खाकर खुदा का शुक्र अदा करके उसने उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाई। जब हसन ने बताया कि बहराम जादूगर ने कहा था कि यहां भूत और चुड़ैलें रहती हैं, तो वो दोनों गुस्से में आग बबूला हो गई। छोटी बहन कहने लगी, मुझे कसम है हजरत सुलेमान, शांति हो उन पर, कि जब तक मैं बहराम को कत्ल न कर दूं या अपनी आंखों के सामने उसे कत्ल होते हुए न देख लूं, उस वक्त तक चैन से न बैठूंगी। हसन तो खुद चाहता था कि अगर उसका बस चले तो वो बहराम को खत्म कर दे। वो कहने लगा, खुदा जाने वो जालिम अब कहां होगा। छोटी बहन ने कुछ सोचा, आकाश में घूरा और बोली, इस वक्त वो दुष्ट एक बाग में शराब के नशे में धुत पड़ा है। थोड़ी देर खामोशी रही। हसन ये जानने के लिए बेचैन हो रहा था कि आखिर ये दोनों कौन हैं, इस महल में क्यों रहती है। उसने पूछा, आप बहुत खूबसूरत भी हैं, अच्छे स्वभाव वाली भी और समझदार भी। मैं चाहता हूं कि आप मुझे अपने बारे में कुछ बताएं। छोटी बहन ने अपना परिचय कराया। हम 7 बहनें हैं, एक बादशाह की 7 बेटियां। हम जवान हुई तो हमारे पिता ने अपने मंत्रियों को बुलाया कि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे 7 दामाद हों, क्योंकि 7 दामाद तो मेरी बेइज्जती का कारण बन जाएंगे। मैं चाहता हूं कि इन्हें किसी ऐसी जगह पहुंचा दिया जाए जहां ये आराम से रहें, लेकिन वहां कोई गैर न जा सके। लेकिन वो ऐसी जगह होनी चाहिए जो जन्नत की तरह खूबसूरत हो, जहां मेरी शहजादियों का दिल लग जाए। मंत्रियों ने हमारे पिता बादशाह को सलाह दी कि ऐसी जगह तो कोहे साहब के पास है जहां फूल है, झरने हैं, रंग बिरंगे परिंदे हैं, ऐसे ऐसे खूबसूरत परिंदे हैं कि जैसे दुनिया में और शायद ही हों। हमारे पिता को यह सलाह पसंद आया। उन्होंने अपने कारीगर जिन्नात को हुक्म दिया, जिन्होंने आलीशान और खूबसूरत महल बनवा दिया। यहां हमारी सुविधा और आराम की हर चीज मुहैया कर दी गई है। वो एक लम्हे के लिए रुकी। उसने अपनी बहन की तरफ देखा और फिर कहने लगी, सच पूछो तो यहां सब कुछ है। जंगल में हर तरह का शिकार मिलता है, लेकिन हमारा दिल यहां नहीं लगता। हम 7 बहनें इकट्ठी रहती हैं, फिर भी अपने आप को अकेला समझती है। हसन ने पूछा, आपकी दूसरी 5 बहनें कहां हैं? उन्होंने बताया
कि हम में से 2 बहनें हर रोज यहाँ खाना पकाने के लिए रहती हैं, बाकी जंगल में सैर शिकार के लिए चली जाती है। इस तरह कुछ वक्त कट जाता है। हसन ने पूछा, आपके पिता को आपकी याद नहीं आती? उन्होंने कहा, आती है, क्यों नहीं? जब उनका दिल हमसे मिलने को चाहता है तो वो हमें सुरक्षित अपने पास ले जाने के लिए जिन्नात की फौज भेज देते हैं। वहां हमें कुछ समय अपने पास रखकर फिर यहां वापस भिजवा देते हैं। हसन को उस युवती ने यह बता दिया कि वो सबसे छोटी है। हसन और वह दोनों बहनें बातें कर रही थी कि उनकी बाकी 5 बहनें भी सैर शिकार से वापस आ गई। उनके थैले तरह तरह के शिकार से भरे हुए थे। उन्होंने भी हसन की कहानी सुनी और कहा कि अच्छा हुआ कि वो यहां आ गया है, अब उनका जी भी लगा रहेगा। वो सब हसन की हमदर्द बन गई। वहां हर तरह का अमन और आराम था। खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। हसन उनमें घुल मिल गया। वो सब उसे भाई की तरह चाहती थी। हसन को भी उनसे भाइयों जैसी मोहब्बत हो गई। सबसे छोटी को वो सबसे ज्यादा प्यार करने लगा था। हसन की अपनी कोई बहन नहीं थी। अब उसे 7 खूबसूरत बहनें मिल गई थी और वो बहुत खुश था। चंद दिनों में उसकी कमजोरी दूर हो गई। अच्छी खुराक, बहनों की मोहब्बत, शांतिपूर्ण माहौल ने उसे फिर से ताकत बख्श दी। हसन अपनी बहनों के साथ शिकार पर चला जाता। सारा दिन वो जंगल में सैर शिकार करते। हसन निशानाबाजी में माहिर हो गया। शाम के वक्त जब वो महल में लौटते तो अच्छे से अच्छा स्वादिष्ट खाना तैयार होता। रात गए देर तक वो बैठे एक दूसरे से बातें करते और कहानियां सुनाते। जब नींद आती तो सब अपने अपने कमरों में जाकर मीठी नींद सो जाते। हसन ने अपनी जिंदगी में ऐसे खुशगवार और उत्तम दिन पहले कभी नहीं देखे थे। दोस्तों, यहां पर इस खूबसूरत कहानी का समापन होता है। अलिफ लैला की इस दिलचस्प और नायाब कहानी का दूसरा हिस्सा अगले वीडियो में देखिएगा, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे विवरण में मौजूद है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए और पहुंच जाए इस कहानी के दूसरे हिस्से पर, और चैनल को इसी तरह की मजेदार कहानियों के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।